हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात दो अग्निपथ योजना के खिलाफ राजभवन के समक्ष युवाओं का प्रदर्शन। सेना में नियुक्ति के लिए शुरू की गई अग्निपथ योजना को लेकर शनिवार को एक बार फिर रांची में युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। रांची, गुमला, सिमडेगा, पलामू, चाईबासा, हजारीबाग सहित कई जिलों से सैकड़ों की संख्या में युवा सुबह 10 बजे राजभवन के समक्ष जुटे और जमकर प्रदर्शन किया। युवाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। हाथों में तख्तियां और तिरंगा लिए हुए युवा प्रदर्शन कर रहे थे। इसमें बड़ी संख्या में वैसे युवा शामिल थे जिन्होंने 2020 की सेना भर्ती के लिए फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पास कर लिया था। इन युवाओं में काफी आक्रोश था। उनका कहना था कि सालों की मेहनत के बाद वे इस स्तर तक पहुंचे हैं और अब बिना परीक्षा लिए नियुक्ति रद्द की जा रही है, जो सरासर गलत है। मालूम हो कि बीते गुरुवार को भी मेन रोड में युवाओं ने इस नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। युवाओं का कहना था कि पूर्व की भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई है और अब 4 साल के लिए नियुक्ति की जा रही है। 6 माह ट्रेनिंग में गुजर जाएगा और कुछ वक्त छुट्टियों में गुजर जाएगा, तो जो है 3-4 साल में वे देश की सेवा क्या कर पाएंगे और क्या अपने परिवार को चला पाएंगे। प्रदर्शन के दौरान युवा काफी आक्रोश में थे। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में संताल के रास्ते मानसून ने की एंट्री। अगले 2 दिनों में कवर करेगा पूरा प्रदेश। सामान्य बारिश का पूर्वानुमान, आकाशीय बिजली से सावधान रहने की चेतावनी। राज्य में मानसून प्रवेश कर चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार संताल परगना के जो 4 जिले साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा और दुमका के रास्ते मानसून ने प्रवेश किया। रांची स्थित मौसम केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में आगे भी मानसून बढ़ेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि उम्मीद है कि अगले 2 दिनों में पूरा झारखंड कवर हो जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश 68.5 मिलीमीटर जमशेदपुर में हुई है। उन्होंने बताया है कि अगले 5 दिनों में राज्य के अधिकांश इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने का पूरा अनुमान है। उन्होंने कहा है कि आज 19 और कल 20 जून को कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वहीं 21 एवं 22 जून को राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी है। ऐसे में खेत में काम करने वालों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। इस बार भी मानसून सामान्य रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में 1 लाख इनामी भाकपा माओवादी एरिया कमांडर ने किया सरेंडर। दर्ज हैं 17 केस। लोहरदगा में आत्मसमर्पण नीति नई दिशा के तहत शनिवार को भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर जतरू खेरवार उर्फ टाना खेरवार ने डीसी, एसपी व सीआरपीएफ कमांडेंट के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इस पर 1 लाख का इनाम था। इस जिले के पिसरार थाना अंतर्गत पुतरार गांव के निवासी जतरू खेरवार के खिलाफ सेरंगदाग, किस्को, बगड़ू, पेसरार व बिशुनपुर थाना में कुल 17 मामले दर्ज हैं। इस दौरान उपायुक्त ने सरेंडर कर चुके नक्सली को दे राशि दी। एसपी ने कहा है कि नक्सली सरेंडर कर जो समाज की मुख्य धारा से जुड़े, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड के 15,000 कृषक मित्र हड़ताल पर गए। हेमंत सोरेन से मानदेय लागू करने की मांग। झारखंड के कृषक मित्र मानदेय की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। कृषक मित्र एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार भगत ने कहा है कि जब तक सरकार हमारी मानदेय की मांग पूरी नहीं करती है, तब तक कृषक मित्र केसीसी समेत सभी कृषि कार्यों से दूरी बनाएंगे। शशि कुमार भगत ने कहा है कि प्रधानमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि पारा शिक्षक के बाद कृषक मित्रों की बारी है, लेकिन अब तक ऐसा होता दिख नहीं रहा है। जब तक राज्य सरकार हम कृषक मित्रों का मानदेय लागू नहीं करती है, राज्य के लगभग 15,000 कृषक मित्र हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने कहा है कि कृषक मित्र केवल आत्मा के प्रचार प्रसार के लिए बहाल किए गए थे, लेकिन अब कृषि विभाग के अलावा सहकारिता विभाग, पशुपालन विभाग, भूमि संरक्षण, मनरेगा, चुनाव कार्य, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित अनेकों विभाग के कार्य कराए जा रहे हैं, पर अब तक कृषक मित्रों को कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करो धनबाद में अग्निपथ योजना का विरोध, बैंक मोड़ में हंगामा, टायर जलाकर किया रोड जाम। सेना में बहाली को लेकर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर धनबाद में शनिवार को दूसरे दिन भी युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। केंदुआ, पुटकी, गोधर से जुलूस की शक्ल में छात्र बैंक मोड़ में हंगामा किया। यहाँ युवाओं के द्वारा सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस के द्वारा युवाओं को समझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन युवा आंदोलन कर विरोध जताया। शनिवार को सैकड़ों की संख्या में छात्र अभ्यर्थी सड़क पर निकले और केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग करते हुए कई जगह टायर जलाकर सड़क जाम किया। सैकड़ों की संख्या में युवा पुटकी से निकलकर केंदुआ होते हुए गोधर पहुंचे, जहां सड़कों पर टायर जलाकर सड़क को जाम किया। इस दौरान युवाओं की उग्र भीड़ के द्वारा जमकर हंगामा भी किया गया।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में अग्निपथ के खिलाफ पीएम मोदी का पुतला दहन, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने लगाया गंभीर आरोप। जामताड़ा से कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के नेतृत्व में शनिवार को सुभाष चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाते हुए अग्निपथ योजना को अविलंब वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि 8 साल में केंद्र की मोदी सरकार ने युवाओं को नौकरी नहीं दी है। प्रधानमंत्री युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि अग्निपथ योजना लागू कर केंद्र की भाजपा सरकार और देश के प्रधानमंत्री युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। इसे कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और किसी भी कीमत पर अग्निपथ योजना को कांग्रेस लागू नहीं करने देगी। श्री अंसारी ने कहा है कि 8 साल में केंद्र की मोदी सरकार ने कोई नौकरी युवाओं को नहीं दी है और ना ही कोई रोजगार दिया है। इसको लेकर उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन की चेतावनी दी है। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची में बीजेपी ऑफिस के बाहर रैप तैनात, अग्निपथ योजना के विरोध और बीजेपी नेताओं पर बिहार में हुए हमले के मद्देनजर बढ़ाई गई सुरक्षा। केंद्र सरकार की योजना अग्निपथ के विरोध में प्रदर्शनकारियों द्वारा बिहार और अन्य इलाकों में बीजेपी नेताओं पर किए गए हमले के मद्देनजर रांची स्थित बीजेपी स्टेट हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शनिवार को पार्टी ऑफिस के बाहर रैप की एक टुकड़ी तैनात की गई है। शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश के धनबाद, पलामू और अन्य इलाकों में सड़क पर उतरकर हंगामा किया। वहीं शनिवार को स्थानीय पुलिस ने बीजेपी ऑफिस के बाहर रैप की टुकड़ी तैनात करने का फैसला किया। बता दें कि अग्निपथ योजना के खिलाफ राजधानी रांची में भी सेना भर्ती कार्यालय के बाहर युवाओं ने प्रदर्शन किया था। अगली बड़ी खबर की बात तो माओवादियों द्वारा छिपाए गए 4 केन बम बरामद, पुलिस ने किया निष्क्रिय। लातेहार जिला पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए माओवादियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। पुलिस को नुकसान पहुंचाने को लेकर माओवादियों द्वारा जंगल में लगाए गए 4 सीरीज केन बम बरामद कर पुलिस ने निष्क्रिय कर दिया है। इस घटना के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। लातेहार एसपी अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि जिला के हेरहंज थाना क्षेत्र अंतर्गत इचाक जंगल में माओवादियों के द्वारा पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए केन बम लगाए गए हैं। इसी सूचना पर एसपी के निर्देश पर सीआरपीएफ और जिला पुलिस की टीम संयुक्त रूप से इचाक जंगल में छापेमारी अभियान चलाई गई। इसी दौरान पुलिस ने जंगल में रास्ते के बीच सीरीज में लगाए 4 केन बम को बरामद किया है। इस घटना के बाद एसपी के निर्देश पर बम को डिस्फ्यूज कर दिया गया है, जिसके लिए रांची से बम निरोधक दस्ता को बुलाया गया और पूरी सावधानी के साथ बम को निष्क्रिय किया गया। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटर रिजल्ट जल्द, लेटेस्ट अपडेट जाने। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जैक 10वीं और 12वीं बोर्ड के परिणाम जल्द घोषित किए जाने की उम्मीद है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक 10वीं बोर्ड के परिणाम आज 19 जून के बाद कभी भी घोषित किए जा सकते हैं। हालांकि रिजल्ट घोषित किए जाने की तारीख संबंधित ऑफिशियल घोषणा अब तक नहीं हुई है, लेकिन जैक के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि जैक कक्षा 10वीं 2022 और जैक कक्षा 12वीं 2022 के परिणाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रेम प्रसंग को लेकर पंडरा में हुई भाई बहन की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। रांची के पंडरा थाना क्षेत्र के जनक नगर रोड नंबर 4 में शुक्रवार की देर रात अपराधियों ने एक परिवार पर हत्या करने की नियत से हमला किया। इस हमले में भाई बहन की मौत हो गई है। वहीं मां की हालत काफी गंभीर है, उन्हें गंभीर हालत में रिम्स में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने तहकीकात के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंडरा थाना क्षेत्र ओझा मार्केट के समीप जनक नगर रोड नंबर 4 में संजीव सिंह का परिवार रहता है। संजीव सिंह फिलहाल भारत के बाहर काम करते हैं। यहां परिवार में पत्नी चंदा सिंह 40 वर्षीय, बेटी श्वेता सिंह 17 वर्षीय और बेटा परवीन कुमार सिंह 14 वर्षीय रहते हैं। प्राथमिक जानकारी के अनुसार बेटी श्वेता सिंह का पंडरा बैंक कॉलोनी के रहने वाले रोहन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी मामले को लेकर शुक्रवार की रात चाकू से परिवार के लोगों पर हमला किया गया। इस मामले में भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रोहन को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है। अगली बड़ी खबर की बात करें मांडर उपचुनाव, बीजेपी के लिए प्रचार मैदान में उतरे सुदेश महतो, सीएम पर निशाना। रांची के मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी अब तेज हो चली है। एनडीए की ओर से भी मांडर विधानसभा क्षेत्र में लगातार राजनीतिक सभाएं की जा रही है। शनिवार को बीजेपी की सहयोगी आसू ने बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर के समर्थन में मांडर विधानसभा में जन चौपाल लगाया। आसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने जन चौपाल को संबोधित करते हुए एनडीए उम्मीदवार और भाजपा नेत्री गंगोत्री कुजूर के पक्ष में
वोट करने की अपील जनता से की है। जन चौपाल को संबोधित करते हुए सुदेश महतो ने कहा है कि झामुमो गठबंधन की सरकार जनता को गुमराह कर रही है। जनता से झूठे वादे कर सत्तामाई झामुमो महागठबंधन की सरकार के 2.5 वर्ष निराशाजनक व विकास विरोधी रहे हैं। यह सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। अगली बड़ी खबर की बात तो हेमंत सोरेन के इस आदेश से झारखंड में मचा हड़कंप। सरकार ने दर्ज कराई 300 केस। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य में अवैध खनन एवं खनिजों के नियम विरुद्ध परिवहन के खिलाफ चलाए गए 15 दिवसीय विशेष अभियान में अलग अलग जिलों को मिलाकर कुल 300 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनमें से दर्ज कई प्राथमिकी ऐसे हैं जिनमें 1 से अधिक व्यक्ति को नामजद किया गया है। इस दौरान विभिन्न जगहों पर पकड़े गए वाहनों से कुल 76 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले गए हैं। खान निदेशक अमित कुमार ने कहा है कि विभाग के अधिकारियों ने इन 15 दिनों में 580 गाड़ियों को अवैध तरीके से खनिजों का परिवहन करते हुए पकड़ा है। कई वाहनों से जुर्माने की वसूली अभी की जानी बाकी है। राज्य में बड़े पैमाने पर अवैध खनन और कई इलाकों में खनिजों के अवैध परिवहन को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को 1 जून से 15 जून तक विशेष अभियान चलाते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची के मोटर पार्ट्स कारोबारी को अपराधियों ने दिन दहाड़े मारी गोली। रेम्स रेफर पलामू जिले के मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के रेडमा पुराना रांची रोड में अपराधियों ने दिन दहाड़े रांची के मोटर पार्ट्स व्यवसायी अंजनी कुमार सिन्हा को गोली मारकर घायल कर दिया। गोली अंजनी के सिर में लगी है। तत्काल स्थानीय लोगों ने घायल व्यवसायी को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। यह घटना शनिवार की दोपहर 3:15 की है। श्री सिन्हा मूल रूप से पटना के राजेंद्र नगर के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार अंजनी कुमार सिन्हा शनिवार को ही मेदिनीनगर आए थे। करीब 3 बजे रेडमा के एक मोटर पार्ट्स की दुकान से बाहर निकले थे और पैदल कहीं जा रहे थे। इसी क्रम में बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें सिर में सटाकर गोली मार दी। पुलिस पूरे इलाके का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इसके साथ ही अपराधियों के खिलाफ छापेमारी अभियान शुरू कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें, गिरिडीह में दिन दहाड़े 4.5 लाख रुपए की लूट। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र के बुढ़वा आहर के समीप दिन दहाड़े बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने गाड़ी में सवार व्यक्ति से 4.5 लाख रुपए की लूट कर ली है। जानकारी के अनुसार शहर के तिरंगा चौक स्थित होटल आर्बिट के पास संचालित शारदा ट्रेडर्स दुकान के कर्मी सुमन यादव पैसे की वसूली कर मिर्जागंज, जमुआ व अन्य जगहों से वापस लौट रहा था। इसी दरमियान पहले से घात लगाए 3 बाइक सवार अपराधी घटना को अंजाम देते हुए 4.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही एएसपी हरीश बीन, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, पचम्बा थाना प्रभारी अवधेश कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो बाइक के साथ चोर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। खुंटी पुलिस ने चोरी की 27 बाइक और स्कूटी के साथ चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा है। इसमें एक नाबालिग है। अन्य 2 आरोपियों में कर्रा की गुनी गांव निवासी मनोज स्वांसी और अड़की के सार गैया जो है लिट्टी पीढ़ी निवासी हरे कृष्णा लोहरा शामिल हैं। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 14 बाइक और 13 स्कूटी बरामद की है। बरामद बाइक में 9 टीवीएस अपाची, 2 होंडा सीबीआर, एक यामाहा एमटी, एक होंडा साइन और एक पल्सर 150 शामिल हैं। वही सभी 13 स्कूटी होंडा डियो हैं। शनिवार को खुंटी थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर एसपी अमन कुमार ने यह जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर की बात तो अग्निपथ का गुमला में भी विरोध। युवाओं ने बैठकर बनाई रणनीति। अग्निपथ के विरोध की चिंगारी गुमला तक पहुंच गई है। शनिवार को सैकड़ों युवक अग्निपथ योजना का विरोध किया। हाथों में तख्ती, बैनर व पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे, सड़क पर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। हालांकि दूसरे जिलों व राज्य की तुलना में गुमला में अग्निपथ योजना का विरोध शांतिपूर्ण किया गया। युवक सबसे पहले जो परमवीर अल्बर्टेका स्टेडियम गुमला में जुटे, बैठक में कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया। इस दौरान अग्निपथ योजना का पुरजोर तरीके से विरोध करने व अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड के विश्वविद्यालयों के लिए गुड न्यूज। सोमवार को होगी कुलपतियों की नियुक्ति। सीएम हेमंत सोरेन से विमर्श करेंगे राज्यपाल। झारखंड के 5 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति सोमवार को हो सकती है। राज्यपाल शाह कुलाधिपति रमेश बैस नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ विमर्श करेंगे। सोमवार को राजभवन में उनकी मुख्यमंत्री के साथ विमर्श हो सकता है। हालांकि राजभवन ने पूर्व में ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुलाया था, लेकिन मुख्यमंत्री किसी कारण नहीं जा सके थे। बताया जाता है कि उन्होंने सोमवार को राजभवन जाने की बात कही है। अगली बड़ी खबर की बात तो अग्निपथ का विरोध के दौरान जमशेदपुर में आगजनी करने वाले 200 युवकों पर केस दर्ज। केंद्र सरकार की सैन्य बलों में भर्ती की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ पूर्वी सिंहभूम जिले के जुगसलाई रेलवे फाटक के पास युवकों के द्वारा विरोध प्रदर्शन और आगजनी करने के मामले में जुगसलाई थाना में केस दर्ज किया गया है। इस मामले में जुगसलाई थाना के वरीय अवर निरीक्षक रोशन कुमार राम के बयान पर 200 अज्ञात युवकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
केस दर्ज करने के बाद वरीय अधिकारी के आदेशानुसार पुलिस ने जो है विरोध करने वाले युवकों की जो पहचान फुटेज और फोटोग्राफी के आधार पर करना शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि शुक्रवार को अग्निपथ योजना का विरोध जताने को लेकर युवाओं ने रेलवे फाटक को जाम कर दिया था। इससे जो ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित हुआ था। युवाओं ने विरोध के दौरान टायर जलाकर प्रदर्शन किया था। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान करीब 2 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन बंद रहा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर कोर्ट में पटना के कुख्यात को भुना पूर्व विधायक चित्तरंजन शर्मा के 2 भाइयों की हत्या में आया था नाम। 3 गोली मारकर हत्या। झारखंड के देवघर कोर्ट में पेशी के लिए आए कुख्यात अपराधी अमित कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जिला सिविल कोर्ट में उसके ऊपर 3 गोलियां दागी गई। उसने वहीं दम तोड़ दिया। वह बिहटा में सिनेमा हॉल के मालिक की हत्या मामले में बेऊर जेल में बंद था। यही नहीं, पूर्व विधायक चित्तरंजन शर्मा के 2 भाइयों की हत्या में भी अमित सिंह का नाम सामने आ रहा था। पुलिस के अनुसार एक गोली उसकी कनपट्टी में, दूसरी सिर में और तीसरी सीने में मारी गई है। देवघर में 2012 में हुए कबाड़ कारोबारी चंचल कोठारी अपहरण मामले में अभियुक्त था। उसी की पेशी के लिए वह देवघर पहुंचा था। अपराधी ने जब उसे गोली मारी तब उसके हाथ में हथकड़ी भी लगी थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साहिबगंज के होटल में मिला गुजरात के युवक का शव। आत्महत्या या हत्या पर चल रही है जांच। जिला के एक होटल में शव मिला है। बिजली केबलिंग का काम करने वाली गुजरात की कंपनी प्रतिभा इंजीनियरिंग के एक कर्मचारी प्रजापति केतुरभाई कन्हैयालाल का शव शनिवार को नगर थाना क्षेत्र में स्थित एक होटल के कमरा नंबर 104 से बरामद किया गया है। होटल के कर्मचारी ने पुलिस के शव की सूचना दी। इसके बाद दारोगा चिरंजीत प्रसाद पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी है। उसने आत्महत्या की है या युवक की हत्या की गई है, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस छानबीन कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह में तकनीकी खराबी के कारण 2 घंटे रुकी रही कोडरमा मधुपुर पैसेंजर। गिरिडीह के पोबी रेलवे ओवरब्रिज के पास बिजली कनेक्शन में खराबी आने के कारण कोडरमा मधुपुर पैसेंजर ट्रेन 2 घंटे तक रुकी रही। ट्रेन रुके रहने से यात्री परेशान रहे। जिस जगह ट्रेन खड़ी थी वह सुनसान जगह है। खाने पीने के सामान भी उपलब्ध नहीं था। तकनीकी खराबी ठीक होने के बाद ट्रेन गंतव्य की ओर रवाना हुई। रेल विभाग सूत्रों के अनुसार कोडरमा मधुपुर रेलखंड कुछ वर्ष पूर्व ही ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ है। इस वजह से कभी कभार तकनीकी खराबी आती है। जल्द ही समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।